राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का 6A यानी सिटीजनशिप एक्ट पर इतना ऐतिहासिक फैसला आया है कि वाकई में तारीफ योग है। तो किसी को खुशी है इस एक्ट के पास होने पे, तो किसी को गम है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है नागरिकता पर, जो आर्टिकल 6A यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6A के अंतर्गत आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उनका मतलब है कि जो लोग 1 जनवरी 1966 से पहले ईस्ट पाकिस्तान यानी वर्तमान का बांग्लादेश से असम आए थे, उन्हें स्वतः नागरिकता जो है वो मिलेगी। उसमें कोई शंका नहीं है, कोई भी नहीं रोक सकता है। तो नागरिकता मिलने के बाद अब और जो लोग जनवरी यानी 1 जनवरी 1966 के बाद 25 मार्च 1971 के बीच बांग्लादेश से असम आए थे, वे धारा 6A में दी गई योग्यताओं शर्तों को पूरी करने पर नागरिकता ले सकते हैं। यानी कि जो नागरिकताएं उनको दी गई हैं वो नागरिकताएं उनकी जो है वो राइट बनता है, तो वही नागरिकता उनको मिलेगी। ये कोर्ट का फैसला है। तो क्या अब इस फैसले से लोग कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं? तो क्या है ये नागरिकता कानून की धारा 6A, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए जरूरी बताया है कि ये बहुत कंपलसरी है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 17 अक्टूबर को इससे वैध भी ठहराया है। ये कहा है कि ये लीगल है, यानी ये जरूरी है। वहीं पे CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में वाली 5 जजों की बेंच में ये फैसला जो है ये दिया गया है। इस बेंच ने 17 अक्टूबर को 4:1 के बहुमत में ये फैसला सुनाया है, जिसमें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A यानी कि 6A के अंतर्गत संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। यह धारा असम में रहने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है, उनको परमिशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान की प्रस्तावना में शामिल बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी के मूल्य से जुड़ा एक वैध कानून माना है कि ये एक लीगल कानून है, ना कि इलीगल है। उसी में उन्होंने ये भी बताया है कि नागरिकता अधिनियम या सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A की जुड़े 1985 के असम समझौते के राजनीति समाधान पर आधारित है। इस कानून पर समानता के अधिकार का उल्लंघन, बाहरी अतिक्रमण को बढ़ावा देने और असम की अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए अधिकार पर चोट करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि 6A है क्या चीज़, इसके लिए इतिहास क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों संवैधानिक माना है। तो शुरू यहाँ से होता है कि पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने तक की यात्रा से, विभाजन से कुछ सालों बाद से पूर्वी पाकिस्तान के भीतर यह भावनाएं समा गई हैं कि सार शासन पश्चिमी पाकिस्तान की संभाल रहा है और उसी को बांग्ला भाषा यानी उर्दू जबरदस्ती बोला जा रहा है। इसे लेकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में आंदोलन करना शुरू किया है और तब सरकार की तरफ से इसे बुरी तरह जो है कुचला जा रहा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस कानून को लेकर आया जा रहा है, यानी कि ये कानून पास किया जा रहा है। वहीं पे ये भी कहा जा रहा है 1 जनवरी 1966 से पहले आप प्रवासियों को प्रभावित करेगा और ना ही उन लोगों को जो 1966 और 1971 के बीच विदेश
पाए गए हैं और भारत में नागरिकता प्रदान की गई है। इसी तरह जिन प्रवासियों को विदेशी के रूप में पहचाना गया है और नागरिकता के लिए पंजीकृत भी किया गया है या जिसकी अपील लंबित कर दी गई है, उन पर उनके फैसले को कोई असर नहीं होगा। हालांकि 1966 से लेके 71 तक जो बताया गया है कि इनकी अवधि अप्रवासी जिन्हें अभी तक विदेशी के रूप में ही पहचाना नहीं गया है, उन्हें अब अवैध प्रवासी माना जाएगा। जस्टिस पार्डीवाला का फैसला भविष्य में लागू होगा, जिसका मतलब है कि प्रावधान को फैसले की तारीख को से असंवैधानिक माना जाएगा। तो ये बात कही गई है। तो क्या वाकई में 6A पर कुछ न कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है? क्या वाकई में इसमें कुछ नया होने जा रहा है? क्या वाकई में 4:1 में जो ये फैसला लिया जा रहा है जजों के द्वारा, तो क्या वाकई में ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है? तो अब इसमें कितने लोगों को फ़ायदा होगा और कितने लोगों को नुकसान होगा? इस सेक्शन यानी 6A के आने से क्या वाकई में कुछ धमाका होने वाला है? तो अब ये लोगों के मन की और लोगों को जब इसका बेनिफिट मिलेगा तभी पता लगेगा कि इस सेक्शन के आने से वाकई में कुछ अच्छा हुआ, यानी कि जजों ने जो फैसला लिया है, कोर्ट ने जो फैसला लिया है, तो वाकई में ये तारीफ लायक है भी या नहीं है। तो वाकई में ये सेक्शन जो 6A लाया जा रहा है, सिटीजनशिप लाया गया है, तो वाकई में इसमें लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा होने जा रहा है। क्या वाकई में इसमें लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? तो इस आर्टिकल के आने से लोगों का कहना है कि ये फैसला कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि वाकई में आजकल जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं वो सारे ऐतिहासिक फैसले हैं। और इस समय चंद्रचूड़ जो हैं जस्टिस, वो जस्टिस चंद्रचूड़ जी यानी CJI, वो तो वैसे ही इस समय पे धमाल किए हुए हैं। वाकई में उनके फैसले तारीफ लायक हैं। धन्यवाद।